सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, अब हमारे देश में बहुत ही जल्दी प्रकाश का पर्व, ज्योति का पर्व मनाया जाने वाला है। और आज हम ज्योति के संबंध में देखेंगे कि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में क्या लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 14 से 16 पद तक में लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोग को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, जब आपने हम सबों को ये दिन दिखाया कि हम आपका धन्यवाद कर सकें। तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने हमको दी प्रभु, हमारे मांगने से पहले हमको हर एक चीज़ मिली। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमको जिंदों के ज़मीन पर रखा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने कहा हमारे लिए कि हम जगत की ज्योति हैं, जैसे कि आप जगत की ज्योति हैं। और हमारा दायित्व है प्रभु कि हम दूसरों तक भी आपके वचन का प्रकाश, वो ज्योति जो आपने हमको दिखाई है, हमारे दिलों में जलाई है, वो ज्योत से ज्योत हम जलाते हुए दूसरों तक चलें और लोगों के दिलों को भी प्रकाशित करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें, आमीन। मेरे प्रियो, बहुत जल्दी हमारे देश में दिवाली का पर्व मनाया जाना है, और इस त्यौहार पे हर एक जो त्यौहार बनाते हैं अपने घरों पे लाइट लगाते हैं, बिजली का लाइट हो, दिया हो, या उससे उसको सजाते हैं। क्रिसमस पे भी हम मसीही लोग भी अपने घरों को लाइट लगा करके सजाया करते हैं। ये रोशनी, ये लाइट जो है लगाने से हमको क्या समझ में आता है? लाइट के लगाने से 3 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। पहली बात कि वो भवन जिसके ऊपर लाइट लगी हुई है वो सुंदर लगता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। दूसरी बात कि जिस घर के ऊपर लाइट लगी होती है उसके चारों ओर प्रकाश फैला रहता है और साफ साफ दिखाई देता है, अंधकार वहाँ से छट जाता है। और तीसरी बात कि जिस भवन पे लाइट लगाया गया है वो भवन दूर से ही दिखाई दे जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 14 पद में वचन कहता है कि जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। तो इसका अर्थ यह है कि जो नगर दूर से ही दिन में दिख जाता है, उसमें रात में उसको दिखने के लिए लाइट के सहारे हम उसको देखते हैं। जैसे कि अगर हम दूर से ही नीचे भी, पहाड़ के नीचे भी हो और नगर ऊपर बसा हुआ हो, तो लाइट से हम उनको देख करके समझ जाते हैं कि वहाँ कोई शहर है। जैसे जो भाई बहन मसूरी, नैनीताल या और किसी हिल स्टेशन पे गए हों, तो जब आप नीचे ही रहते हैं उस हिल स्टेशन से, तो रात के समय में जब वहाँ प्रकाश जलता है, बिजली की बत्तियाँ जलती हैं, तो हम देख करके समझ जाते हैं कि वो नगर ऊपर बसा हुआ है और वहाँ लोग रहते हैं। ये लाइट ऊपर जलाने की और रास्ता दिखाने की प्रथा जो थी, वो प्रभु यीशु मसीह से भी पहले 250 साल, लगभग 300 साल पहले से ये प्रथा या ये व्यवस्था बनाई गई थी मिस्र देश में। और वहाँ पे पहाड़ों पे रात के टाइम में बहुत तेज़ आग जलाई जाती थी, और वो आग जो थी वो दूर समुंदर में जो जहाज़ चला करते थे उनको दिखाई देती थी, जिससे वो सब जहाज़ जो थे पानी के उनको समझ में आ जाता था कि उस तरफ ज़मीन है, और फिर वो उस लाइट के सहारे देखते हुए आगे बढ़ते थे और अपने बंदरगाह तक पहुंच जाते थे। फिर बाद में पहाड़ी स्थानों पर
जहाँ पर ये संभावना रहती थी कि जहाज़ अगर भटक करके उधर चले आए और चट्टानों से टकरा गए तो दुर्घटना हो सकती थी। तो वहाँ पर लाइट हाउस टावर बनाने की प्रथा शुरू हुई और फिर वहाँ पर टावर हाउस लाइट हाउस बनाए गए। वहाँ पे लाइट शाम के टाइम में जला दी जाती थी ताकि दूर से ही जहाज़ देख करके समझ जाते थे कि यहाँ पर आगे को ख़तरा है, या ज़मीन है या पत्थर है, और वो वहाँ से बचते हुए अपने सही रास्ते से अपने बंदरगाह की ओर जहाँ उनको जाना होता था वो पहुँच जाते थे, चले जाते थे। परमेश्वर ने भी इस्राएलियों को बचाने के लिए, उनको मार्ग दिखाने के लिए आग और बादल के खंभे के रूप में लाइट हाउस का काम किया था। अगर निर्गमन की पुस्तक उसके 13 अध्याय के 21 और 22 पद में हम पढ़ते हैं तो ये वृत्तांत पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आग और बादल के खंभे के रूप में आगे आगे चल करके इस्राएलियों को बचाया, उनको मार्ग दिखाया। भजन संहिता 27 अध्याय के पहले पद में वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? तो यहोवा परमेश्वर जो है वो मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। परमेश्वर जो है वही हमारी ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय के 12 पद में, कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो भी जीवन की ज्योति पाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति हैं। अंधकार और ज्योति जीवन के दो सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, वैसे ये एक सिक्के के दो पहलू की तरह अंधकार और ज्योति है। अगर चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे तो वहाँ पे पाएंगे कि 21 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चलो, फॉलो मी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, और जो मेरे पीछे चलेगा वो प्रकाश, जगत की ज्योति वो भी बन जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ उसकी आज्ञाओं को मानना, उस पर चलना है, क्योंकि वचन कहता है, वचन संहिता उसके 119 अध्याय के 105 पद में, कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन जो है, ये पवित्र धर्मशास्त्र हमको, हमारे लिए, हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। वचन में लिखा है मेरे प्रियो, भजन संहिता उसके 19 अध्याय के 10वें पद में, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। परमेश्वर के वचन जो हैं वो सोने से और कुंदन से भी बढ़कर के हैं, मधु से भी बढ़कर मधुर हैं। तो जो चीज़ इतनी कीमती हो, इतनी मधुर हो, इतनी मीठी हो, तो उस दिए को, उस दीपक को कितने उच्च स्थान पर रखना चाहिए, उसका जिस रहने का स्थान है वो कितना अच्छा होना चाहिए, बेशकीमत होना चाहिए। निर्गमन की पुस्तक उसके 25 अध्याय के 31 पद में लिखा है, वो चोखे सोने का बना होना चाहिए। अर्थात वचन रूपी दीपक को हम अपने जीवन के सर्वोच्च स्थान पर हमको रखना चाहिए, ताकि उसका प्रकाश दूसरों तक पहुँचे। क्योंकि जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 15 पद और लूका 11 के 33 पद में लिखा है, लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। तो उसको दीवट पर प्रकाश को, ज्योति को, दिए को रखते हैं ताकि लोगों तक और लोगों तक उसका प्रकाश फैले। और वचन कहता है मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 14 पद में, कि तुम जगत की ज्योति हो, यानी हम जगत की ज्योति हैं। तो अगर हम जगत की ज्योति हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सारे जगत में फैलाएं, ज्योति से ज्योत को जलाएं।
एक बार एक ये कहानी है कि एक व्यक्ति जिसका घर समुद्र के किनारे था, बहुत ऊंचा कई मंजिला घर था, और शाम का समय हुआ तो वो एक जलती हुई छोटी सी मोमबत्ती को लेकर के ऊपर छत के ऊपर जाने लगा। तो उस मोमबत्ती ने उससे पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने उस मोमबत्ती को जवाब दिया कि हम ऊपर जा रहे हैं ताकि दूर समुद्र में जो जहाज़ आ रहे हैं उनको रास्ता दिखाएं, ताकि वो अपने सही जगह रास्ते पे जा सकें, चल सकें। तो मोमबत्ती ने कहा कि मैं तो इतनी छोटी हूँ, मेरी लाइट, मेरी रोशनी जो है वो उन जहाज़ों को तक पहुँच नहीं सकती, वो जहाज़ मेरी रोशनी को देख भी नहीं सकते। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि तुम भले ही छोटी हो, लेकिन तुम ऐसे ही चमकते हुए जलती रहना, बाकी काम जब तुम मेरे हाथ में हो तो वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और जब वो ऊपर छत पे पहुंच गया तो वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा लैंप लगा हुआ था, जिसके चारों तरफ रिफ्लेक्टर मिरर लगे हुए थे, जिससे कि प्रकाश फैलता था। और उसने जा कर के उस मोमबत्ती से उस लैंप की जो बत्ती लगी हुई थी उसको जला दिया, और चारों तरफ प्रकाश जो था, जब लैंप जला तो फैल गया, और प्रकाश फैलने से उन जहाज़ों को रास्ता दिखाई देने लगा। वो अपने सही रास्ते पे चलते हुए अपने गंतव्य की ओर, यानी अपने बंदरगाह की ओर, जहाँ उनको जाना था, वो उधर की ओर चले गए। तो मेरे प्रियो, हम सबों को जो ज्योति प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दिलों में जलाई है, उस ज्योति को हमें दूसरों के दिलों में भी जलाना है। हम सब परमेश्वर की मोमबत्तियां हैं, कैंडल्स हैं, और हमारा काम चमकते रहना है, और हमारे काम की सफलता परमेश्वर के हाथ में है। एक छोटी सी माचिस जो है वो पूरे जंगल में आग लगा देती है। हमारे छोटे छोटे काम जो है उसकी चमक जो है वो सचमुच में हम जानते समझ में नहीं पाते, बिना हमारे जाने बहुतों की ज़िंदगियों को बदल सकती है। हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं, हमारी ज्योति जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए जैसे बीकन लाइट जो गाड़ियों के ऊपर लगी होती है, उसको ऐसा हमें प्रकाश बनना है कि जैसे लाइट हाउस की लाइट जहाज़ों को सुरक्षित ढंग से बंदरगाह की ओर ले जाती है, उसी तरीके से हमको भी लोगों को सुरक्षित ढंग से उनको अनंत जीवन की ओर ले करके जाना है, उनको अंधकार की शक्तियों से बचाना है, उनको प्रकाश वाले रास्ते में, परमेश्वर के नज़दीकी में उनको लेकर के आना है। जैसा कि हमने अभी देखा कि ज्योति और अंधकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात एक पहलू जो है वो पॉजिटिव यानी सकारात्मक, तो दूसरा पहलू जो है वो नेगेटिव। इन दोनों पक्षों को ये ज्योति और अंधकार दिखाते हैं। ईश्वर ने सबसे पहले रोशनी बनाई। अगर उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 1 से 4 पद को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि उसने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, और कहा अच्छा है। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग कर दिया। तो परमेश्वर ने सबसे पहले उजियाले को बनाया, और उजियाले को बनाने के बाद उसने उसको अंधकार से अलग किया। नीति वचन उसके 4 अध्याय के 18 से 19 पद में लिखा है कि परंतु धर्मियों के चाल उस चमकते हुए ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक बढ़ता रहता है। दुष्टों का मार्ग अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वो किससे ठोकर खाते हैं। तो धर्मियों का मार्ग जो है वो प्रकाशमय, ज्योतिमय होता है, अच्छा होता है, जो कि हमेशा बढ़ता जाता है आगे। और दुष्टों का मार्ग जो होता है वो अंधकारमय होता है। उनको मालूम नहीं कि उनको कब ठोकर लगे और कब वो दूसरों के ठोकर का कारण बन जाए। मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। उसने अपने लहू का मोल दे करके हमको चुना है, और उसने हम पापियों को अपनी महिमा के लिए चुना है। हमारे अंधकारमय जीवन से उसने हमको निकाल करके हमको प्रकाशमय बनाने के लिए हमको चुना है, ताकि उसके नाम को महिमा मिले। दूसरा कुरिन्थियंस उसके 4 अध्याय के 6 पद में वचन कहता है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो वो
ज्योति जो उसने हमको दी है, वो चाहता है कि वो अंधकार में से निकल करके वो चमके और वो हमारे हृदयों में से चमक करके इस तरीके से उसका प्रकाश फैले जिससे लोगों तक वो पहुँचे और लोग परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, हमें ज्योति की संतान बनाया है, जैसा कि इफिसियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के 8 और 9 पद में वचन कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। तो हम सब मेरे प्रियो जो हम मसीही हैं, हम ज्योति की संतान हैं और हमको हमारे अंदर से भलाई, धार्मिकता और सत्य कभी भी अलग नहीं होना चाहिए, ये भरा रहना चाहिए और यही संदेश हमको दूसरों तक पहुंचाना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों के अंधकार से, उस अंधकारमय जीवन से हमको बाहर निकाला, हमको क्षमा प्रदान की है। कुलुसियों के पुस्तक उसके पहले अध्याय के 13 और 14 पद में वचन कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको उस अंधकार में से हमको निकाला है बाहर और प्रकाश के राज्य में, अपने राज्य में हमको प्रवेश कराया है ताकि हमको हमारे पापों से क्षमा प्राप्त हो सके। प्रभु यीशु मसीह ने हमको अंधकार से इसलिए निकाला कि हम भी दूसरों को जो अंधकार में हैं उनको ज्योति के ऊपर लेकर के आ सके। प्रेरितों के कार्य उसके 26 अध्याय के 18 पद में वचन कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। तो मेरे प्रियो, हमारा ये काम है कि हम लोगों को जो अंधकार में हैं उनको उनकी आंखें खोलें और उनको अंधकार से निकाल करके ज्योति की ओर ले कर के आए। वो शैतान की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से वो बचें और परमेश्वर की ज्योति में चलने वाले हो सकें। ये हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है कि हम दूसरों को ये बताएं कि परमेश्वर ज्योति है और उन्हें भी ज्योति की संतान बनाना चाहता है। पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 5वें पद में वचन कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है और वो चाहता है कि हम भी ज्योति के संतान बने। एक व्यक्ति जो ब्लाइंड था, यानी वो देख नहीं सकता था, मेरे प्रियो, एक बार अपने गांव में अपने एक दोस्त से मिलने के लिए गया और रात में जब वो वापस लौट रहा था तो उसके दोस्त ने एक लालटेन जला करके उसके हाथ में दे दिया कि इसको ले करके जाओ। तो वो उसका दोस्त जो अंधा था उसने उससे कहा कि भाई, इस लाइट का मुझे देने से क्या फ़ायदा, मेरे लिए तो न दिन न रात कोई फ़र्क नहीं है, सब अंधियारा है, मैं देख तो सकता नहीं। तो उसके दोस्त ने उससे ये कहा कि ये लाइट जो मैं तुमको दे रहा हूँ ये मैं तुम्हारे लिए नहीं दे रहा हूँ, ये मैं तुमको इसलिए दे रहा हूँ ताकि जब तुम्हारे हाथ में ये लाइट जलती रहेगी तो ये लाइट दूसरे लोग दूर से देख करके समझ जाएंगे कि कोई व्यक्ति आ रहा है जिसके हाथ में लाइट है और तुमसे टकराने से वो बचेंगे। तो उस व्यक्ति के ये बात उसको ये समझ में आ गई और उसने वो लालटेन हाथ में ले ली और चल पड़ा। और रास्ते में ऐसा हुआ कि अचानक से बारिश शुरू हो गई, हवा चलने लगी और वो एक किनारे पेड़ के खड़ा हो गया और जब बारिश रुकी तो वो वहाँ से चला और जब चला तो थोड़ी देर के बाद चला था तो एक व्यक्ति से वो टकरा गया और वो दोनों के दोनों ज़मीन पे गिर गए। तो वो ब्लाइंड आदमी जो था वो बड़े गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाया कि तुम्हें क्या मेरे हाथ में ये जलती हुई बत्ती, जलता हुआ लैंप दिखाई नहीं दिया, क्या तुम अंधे हो? तो दूसरा आदमी जो था उसने उससे कहा कि भाई, मैं अंधा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा लैंप जो तुम्हारे हाथ में है वो जल नहीं रहा है। तब उस
अंधे व्यक्ति ने कहा कि भाई सॉरी, मैं अंधा हूँ, अब मुझे पता ही नहीं चला कि आंधी से मेरा लैंप कब बुझ गया। मेरे प्रियो, कभी हम भी ये घमंड करते हैं, सोचते हैं कि हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर का अनुग्रह हमारी रक्षा करता है। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि जो दिव्य ज्योति हमारे अंदर परमेश्वर ने जलाई थी वो बुझ जाती है, हम गिर जाते हैं। हमको उस ज्योति की रक्षा करनी है। जो हमारे अंदर जलने वाली ज्योति है उसको सावधानी के साथ अपने दिलों में हमेशा जलते रहने देना है, ताकि उसका प्रकाश दूसरों तक पहुँचे और हम अंधकार में ना रहें। कोई भी हमको देख करके ये ना समझे कि हम अंधकार में खड़े हैं, बल्कि लोग समझ सकें कि हम ज्योति के संतान हैं, ज्योति हमारे साथ है। वचन संहिता उसके 18 अध्याय के 28 पद में कहता है, हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। तो अगर हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और ये मानते हैं, तो वो निश्चित रूप से हमारे दीपक को हमारे जीवन में जलाता है और उस अंधियारे को जिसमें हम फंसने वाले हैं या फंस चुके हैं, हमको बाहर निकाल लेता है, हमको उजियाले में ले आता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 16 पद में वचन कहता है कि उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो मेरे प्रियो, हमारे काम ऐसे होने चाहिए कि उनको देख करके लोग समझें कि ये मसीही लोग हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, और उन कामों का उजियाला लोगों तक पहुँचे, उनके सामने ये चमक इस प्रकार से पहुँचे कि लोग ये जान जाएं कि ये उस मसीह के संतान हैं, उनके उम्मत हैं, उनके लोग हैं, जो सचमुच में पूरी दुनिया को, जगत को प्रकाश देने के लिए आया है, बचाने के लिए आया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 35 पद में लिखा है कि इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। तो मेरे प्रियो, हम सबों को हमेशा इस बात के लिए होशियार रहना है कि जो उजियाला प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है, दिखाया है, जो मार्ग दिखाया है, वो कभी भी अंधकार में बदलने ना पाए। हमको हमेशा उस ज्योति को जला करके रखना है, संभाल कर रखना है, ताकि वो ज्योति कभी भी बुझने ना पाए और हम दूसरों को भी उस ज्योति की ओर ला सकें। परमेश्वर हम में से हर एक को अपनी ज्योति दे, हमारे हृदयों के अंदर ज्योति को चमकाए, ताकि हमारे द्वारा लोगों तक वो प्रकाश पहुँचे, कि लोग सचमुच में ज्योति का और प्रकाश का अर्थ समझ सकें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए, इन पदों के लिए जो परमेश्वर ने इस रोशनी के पर्व के समय में हमको पवित्र धर्मशास्त्र से दिया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, हम विनती करते हैं आपसे और धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को सही मार्ग दिखाया कि हम ज्योति की संतान हैं, हमको ज्योति में होकर के चलना है, क्योंकि आपने हमको चुना है। प्रभु, होने दीजिए कि हमारे जीवन इतने प्रकाशमान हो कि हम लोगों को सत्य का मार्ग दिखा सके अपने जीवनों के द्वारा, अपने चाल चलन, अपने व्यवहार के द्वारा, ताकि लोग ये जान सकें कि एक सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का मानने वाला एक मसीही, उसका जीवन कैसा होता है। हमें अंधकार की शक्तियों से बचाइए और होने दीजिए कि हम उन तमाम लोगों को भी बचाने वाले हो सकें और आपके वचन का सही संदेश लोगों तक पहुंचाने वाले हो सकें कि सचमुच में परमेश्वर ज्योति है और वो चाहता है कि सभी के सभी बचाए जाएं अंधकार की शक्तियों से और ज्योति के मार्ग में चलने वाले हों, ज्योति को ग्रहण करने वाले हों। हम सबों के पापों और धर्मों को क्षमा करें और हमको ज्योति की संतान बनाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल के संदेश को इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी अगला संदेश आता है तो आपके पास पहुँचे और आपको उसकी सूचना समय से
प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय मसीह की जय मसीह।